नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार चुनावी कवरेज जारी है। इसी बीच सीधे लिए चलते हैं गुना, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है, तो वहीं आज दूसरे चरण के लिए मतदान भी चल रहा है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण में 13 राज्यों के लिए 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वहीं अब तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव के तहत। और ऐसे में प्रचार प्रसार का दौर आगे का भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुना पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक तरफ चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ प्रचार प्रसार का दौर जारी है। चुनावी प्रक्रिया के तहत मतदान के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही अपील आप लोगों से करता है कि आप अपने घरों से निकलें, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, देश के लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। और हमारे साथ लगातार मतदान को लेकर चर्चाएं जारी हैं। ऐसे में राहुल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है। और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया जारी है, वोट पड़ रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से अभी तक मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत की बात करें, ये कहीं ना कहीं सुस्त दिखाई दे रही है। इसके पीछे आखिर वजह क्या मानी जाए? बाबूलाल जी। हाँ, क्या कहा आपने? जी, सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार हम वोटिंग प्रतिशत अपने दर्शकों को बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हालांकि आंकड़ा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सुस्ती दिखाई दे रही है। आखिर वजह क्या कुछ माने हम? वजह पर अपन बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इस वजह में कमी होने की वजह जो है बहुत सारी है। कुछ कार्यकर्ताओं की उदासीनता, कुछ सोशल मीडिया की बात गिरिजा शंकर जी ने बहुत सही कही थी कि लोग जो है, जैसे आजकल होता है ना कि निमंत्रण पत्र बांटते हैं तो लोग फोन करके पूछते हैं आप कहाँ पर हो, आपको निमंत्रण पत्र देना है। तो सामने वाला कहता है भाई निमंत्रण पत्र लेके आने की जरूरत क्या है, व्हाट्सएप में डाल दो। तो उसी तरह जो है लोगों से संपर्क से बेहतर उन्होंने व्हाट्सएप में डाल करके संपर्क करने का जो प्रयास किया होगा, तो निश्चित रूप से जो है वो गलत परंपरा डल गई और सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो गया। जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलते हैं तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया से उसके पास अप्रोच करते हैं, उसका एक डिफरेंट प्रभाव पड़ता है। उनको लगता है कि हमको अवॉइड किया गया है। जब खुद जाके मिलेंगे तो आप अपनापन महसूस होता है। एक ये अगर कहीं कहीं गड़बड़ियां हो रही होंगी तो निश्चित रूप से ये परेशान करने का विषय है, चिंता का विषय है। और कम कम होने के बहुत सारे कारण अपने हमने बातचीत की। कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, जैसे कांकेर कांकेर हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वो पूरा लगभग लगभग जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। अभी भी आज भी आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित है। वहां पर छुटपुट घटनाएं हमेशा होती रहती है। और नारायणपुर क्षेत्र में तो इतनी बड़ी घटना, 29 लोग नक्सलियों को मारे जाने की घटना, बड़ी मुठभेड़ वहां पर हुई थी। तो वो सक्रिय और संवेदनशील क्षेत्र है। तो वहां पर जो है उसकी रेशियो जो है वो वोटिंग का कम रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और शाम के वक्त में जब वो 3 बजे का समय कुछ क्षेत्रों में होगा तो वहां 3 बजे तक के पहले जो है जितना मतदान होना होगा लेकिन कम हो पाता है। और जो 5 से 6 बजे तक जो चलता है उसमें जो है प्रतिशत थोड़ी ठीक ठाक रह जाती है। ये बहुत सारे कारण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण तो मुझे जो नजर आ रहा है, धूप बहुत ज्यादा तेज है। आज 41 डिग्री यहाँ पर गर्मी है छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ रहा होगा। और लोग जो है उस कारण से भी उदासीन हो जाते हैं कि इतनी धूप में कहाँ जाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में ये जागरूकता होती है कि वोट देना मतलब एक पर्व मानते हैं वो। और शहरी क्षेत्रों में उदासीनता होती हो सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो है प्रतिशत ठीक सुधर जाएगा। और ग्रामीण लोगों में जो है वो उत्साह जो होगा, अपने पर्व के रूप में, अपने त्योहार के रूप में कई लोग मानते हैं, तो वो पूरा करेंगे। और महिलाओं में विशेष करके उत्साह है। और देखिए हमारे जो तीनों क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्रों में जो 3 जगह चुनाव हो रहे हैं, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में, इनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इस बार जो है कांग्रेस ने 1 लाख रुपए देने की बात कही है।
कुछ महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना आह्वान किया है, तो उसका भी प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा। और महिला वोटरों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, और ज़्यादा जो इंटरेस्ट रखने वाली जो कौम है वो महिला होती है। महिला और युवाओं में काफ़ी उत्साह है, निश्चित रूप से जो है आगे देखिए, हो सकता है कि बिल्कुल परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज बढ़े। हालांकि छत्तीसगढ़ का अब तक का आंकड़ा तो अच्छा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसी बीच देखिए, छत्तीसगढ़ के कांकेर में मतदान में आत्मसमर्पित किए हुए नक्सली भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े नक्सलियों से बातचीत की है, आइए सुनते हैं। महापर्व चल रहा है और मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में इस पर्व में अपनी सहभागिता निभाने के लिए मतदाता पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। ये सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंचे हैं और हम कुछ खास ऐसे मेहमानों से आपको मिलाएंगे जो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और वो ऐसे लोग थे जो कभी भटक गए थे, जो कभी हथियार उठाकर इस लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, वोट नहीं देने के लिए, दहशत फैलाने के लिए काम करते थे। लेकिन आज उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है और वो सभी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। ये वो लोग हैं जो कभी हाथों में हथियार थे और आज अपनी उंगली दिखाकर यही कहेंगे। उंगली दिखा सकते हैं आप लोग? ये देखिए किस तरह से ये अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं और इन्होंने आज मतदान किया है और मतदान कर कर यही संदेश दिया है कि लोकतंत्र का यह जो पर्व है, इस पर्व में सबकी सहभागिता है। पहले वो कभी भटक गए थे और आज मुख्य धारा में जुड़ गए हैं और मुख्य धारा में जुड़कर इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, पहले कभी आप लोग चुनाव का बहिष्कार की बात करते थे, हथियार थे आपके हाथ, उस दौरान और अब जो नया परिवर्तन आया है, अब जब आप मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, तो वोटिंग देकर अब कैसा लग रहा है? हाँ, वोट देकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कैसा लगता था? पहले आप हथियार थे, पहले चुनाव का बहिष्कार भी करते रहे होंगे आप? जी, पहले तो हम बहिष्कार करते थे सर, कम से कम 2-3 बार बहिष्कार किया। हाँ, लेकिन अभी यहाँ आने मुख्य धारा में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक को भी देख के पूरा। आप ये बताइए, पहले और अब में कितना परिवर्तन आया है? अभी मतलब पहले से अभी तो बहुत मतलब परिवर्तन आया है सर। ये मतलब यहाँ आने के बाद मतलब ऐसे छोटा मोटा नौकरी भी दिए हैं, जेएस हो कुछ भी हो, लेकिन दिए हैं तो उसमें चलता है थोड़ा बहुत, जिंदगी अच्छी है अभी। और वो बच्चों के लिए पढ़ना उड़ना उसको भी मतलब फ्री करवाएंगे, ऐसे करके बोले हैं। तो इसी चीज मतलब हो रहा है सर। और आगे भी मतलब ऐसे करते जाएंगे तो और अच्छा लगेगा हम लोग को। पहले कभी क्या चुनाव का बहिष्कार आप करते थे? हाँ जी, पहले करते थे हम लोग। मतलब वोट नहीं देना है, ये अच्छी बात नहीं है, मत जाओ, ऐसे करके हम लोग खेते 3-4 बार खेते सर हम। अब कैसा लग रहा है? अब तो लोगों को अपील करेंगे? जी, अभी तो अच्छा लग रहा है सर अभी। अच्छा, क्या सुविधा वगैरह सब मिलती जा रही है आप लोगों को? तो ऐसा लगता नहीं कि और जो लोग हैं उन लोगों को भी मुख्य धारा में लौट आना चाहिए? लोग देख के मतलब आ जाए। अपील करती हैं। वोट देकर कैसा लग रहा है? आपने वोट दिया है ना? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब परिवार के बीच में रह रहे हैं, बच्चे हैं, समाज है, कैसा लग रहा है? परिवार है, सही लग रहा है। लोकतंत्र का पर्व, सबको वोट देना चाहिए? देना चाहिए ना। अच्छा, एक आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूंगा, ये जो पर्व है इसमें आप संदेश क्या देना चाहेंगे? इसमें सर सब लोग जितना भी बच्चे लोग हैं उन लोग भी आके ही ये पार्क में शामिल हो जाए। तो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए माओवादी हाँ, माओवादी तो पूरा गलत है सर। गलत है ना जी। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो लोग भी अब सुधर जाएं और वो मुख्य धारा से जुड़ जाएं? जी जी, यही जी। चलिए, ये थे हमारे साथ सरेंडर किए हुए माओवादी जो आज मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी वो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नक्सली पर्चे जारी करते थे, लोगों को डराया धमकाया करते थे, लेकिन आज जब वो मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो काफी बेहतर उन्हें अनुभव हो रहा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि और भी जो लोग हैं उन्हें भी मुख्य धारा से जुड़कर इस लोकतंत्र के पर्व को मजबूत बनाना चाहिए। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। तो बेहद ही सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही है बाबूलाल जी, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया। कांकेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए लोग थे वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और वोट भी कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये जागरूकता तो फैली है, खासतौर पर माओवादियों के बीच। बाबूलाल जी,
देखिए, जो आत्मसमर्पित नक्सली होते हैं उनको काफी समय लगता है आत्मसात करने में, अपने आप को समाज के साथ जोड़ने में। और एक अलग दुनिया में रहे हुए लोग होते हैं, और धीरे धीरे अपने परिवार से तो तुरंत वो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन समाज से धीरे धीरे जो है उनको मान्यता धीरे धीरे मिलती है। और ये जो लोकतंत्र का पर्व जो है, चुनाव, इसमें जब अपने वालों के साथ में, अपने समाज के साथ में वो लाइन में लग करके वोट देते हैं, तब निश्चित रूप से समाज में उनकी मान्यता बढ़ती है, और लोगों के मन में एक भाव आता है कि ये कल तक जो कुछ भी करते रहे हों, लेकिन आज जो है ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, और हमारे हर बात को, हमारे हर पथ को, हमारे हर राह को जो है ये पकड़ के चल रहे हैं, अब ये हमारे साथ हैं। तो एक भावना बनती है समाज की कि ये व्यक्ति जो है इन्होंने कुछ भी किया है अपने समय में, लेकिन अब जो है ये हमारे साथ, हमारे समाज का हिस्सा बन रहे हैं। और इनकी ये प्रक्रिया जो है निश्चित रूप से सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये अभी नक्सल सोच इनकी खत्म हो चुकी है। ये प्रभाव जो है जनता के बीच में पड़ता है, और ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक लंबे समय तक जंगल में गुजारने के बाद, समाज विरोधी काम करने के बाद, और समाज के बीच में आना, समाज के लोगों के बीच में जो बातें रहती हैं, जो उनके दिमाग में रहता है, उसको खत्म होने में समय लगता है। जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि एक लाइन में खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं, तो फिर वो भावनाएं कम होती हैं, और लोगों में समाज के प्रति जो है वो आकर्षण बढ़ता है, समाज का इनके प्रति आकर्षण बढ़ता है, और फिर समभाव जो है आना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जो है वो अपनी उस जगह पर वापस आ जाते हैं जहां से वो नक्सल बनने के लिए गए थे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये जो समस्या है नक्सलियों की, वो जल्द से जल्द खत्म भी हो और लोग मुख्य धारा से जुड़ते जाएं। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 6 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, और इसी सिलसिले में वोटर्स में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर जिले से सामने आया, जहां पर एक महिला अपनी विदाई से पहले मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर महिला मतलब शादी हो चुकी है और दूल्हे के साथ वो पहुंची है मतदान केंद्र, और उनकी वेशभूषा मतलब जो शादी के बाद की होती है वही दिखाई दे रही है। विदाई से पहले की ये तस्वीरें हैं। विदाई से पहले वो मतदान केंद्र पहुंचती हैं और अपने मत का प्रयोग करती हैं। लोगों से भी अपील करती हैं कि लोग अपने मत का प्रयोग करें। बाबूलाल जी, लगातार देखिए हम वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात कर रहे हैं, समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं। नक्सल समस्या एक अहम मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो हमेशा से जनता के बीच उजागर रहे हैं। इस बार की अगर उन मुद्दों की बात करें और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों द्वारा उन मुद्दों को हल करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि आखिर जनता उन वादों के, उन दावों पर कितना भरोसा कर पा रही है? देखिए, पार्टियां तो वायदे करती हैं, चुन चुन के वायदे करती हैं, आकर्षक वायदे करती हैं। पूरे कंप्लीट सारे के सारे तो पूरे कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं वो आकर्षण का विषय जनता के बीच में रहते हैं, वोटरों के बीच में रहते हैं। और जब वो मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं तो उनके जहन में वो वायदे होते हैं। हर पार्टी के वायदे उनके जहन में होते हैं। कौन सा ज्यादा प्रभावशाली वायदा है वो उनके जहन में मथता रहता है कि हमको इसके साथ जाना चाहिए। फिर जो है उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये पार्टी सच बोलती है कि ये पार्टी सच बोलती है, वो भी मंथन उसके दिमाग में चलता है। और जब तक वो मताधिकार का प्रयोग करता है, जब तक वो बटन दबाता है, तब तक उसको किस चीज पर वो फाइनल होता है, कि वो विश्वास पर फाइनल करता है, या वो अपने विचार से फाइनल होता है, या अपने बुद्धि से, खुद के बुद्धि से कोई चीज सोचता है, या वो सदस्य जो है, जो खड़ा हुआ है, जो सांसद के लिए खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान देता है, उसके सच्चाई पर ध्यान देता है, उसके इमेज पर ध्यान देता है। ये सारी चीजें करने के बाद में जब वो बटन दबता है, तब जो है राष्ट्रीय भावना भी एक बार आती है उसके मन में कि मैं राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट करने जा रहा हूँ लोकसभा में, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पर जो है अंतिम सोच जो है वो उसकी जो भी बनती है उसके ऊपर वो बटन दबा करके आता है और निर्णय अपना सुना के चले जाता है, जो किसी को सुनाई भले ही न दे, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में उसका बड़ा 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 योगदान
एक मत का होता है। जी बिल्कुल। बाबूलाल जी, हमेशा ये देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में लोगों का भरोसा आने वाले 5 साल में बदलता है, और ऐसे में इस बार अब आखिर क्या होने वाला है इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन देखिए, एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़ में वोट डाला, और इस दौरान हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने वीरेंद्र खटीक से बातचीत की। आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पर जो है वो कड़ी कर दी गई है। मेरे साथ एसपी रोहित काशवानी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, कितना बल तैनात किया गया है? चुनाव को लेकर लगभग 4000 का बल पूरे जिले में लगाया गया है। हमारे पास 10 नाके हैं जो अंतर्राज्यीय हैं, 3 अंतर डिस्ट्रिक्ट के नाके हैं, और इसके अलावा 25 ऐसे पॉइंट है जहां पर बॉर्डर सील की गई है। हमारी 27 QRTs चल रही है, 98 सेक्टर मोबाइल चल रही है, 4 जोनल मोबाइल चल रही है गजेटेड ऑफिसर्स के नेतृत्व में, और हमारी और एडिशनल एसपी साहब की भी अलग टीम चल रही है साथ में। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक थाने पे हमारे SPOs हैं, पुलिस अधिकारी कर्मचारी है जो अच्छे से ड्यूटी करा रहे हैं। सभी 922 बूथ पर हमारा प्रॉपर स्टाफ लगा हुआ है। हमारे पास रिजर्व फोर्स भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे पुलिस हमारी सुबह 5 बजे से ही मुस्तैद है, और आशा है सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण इलेक्शन संपन्न होगा। क्या लगातार गश्त की जा रही है सभी जगह पर? मोबाइल वैन्स कितना ज़्यादा एक्टिव हैं सभी जगहों पर? हमारी वैन सारी एक्टिव हैं, जैसा आपको बताया गया पहले भी कि 27 QRT टीम लगी है हमारी, 98 सेक्टर मोबाइल लगी है, 4 जोनल मोबाइल लगी है। सभी अधिकारी एक्टिव हैं। सुबह 5 बजे से ही हमारी गाड़ियाँ घूम रही है, और जहाँ भी दिक्कत आ रही है, जहाँ ऐसा लगता है कि किसी बूथ पर भीड़ ज़्यादा हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, वहाँ हम एक्स्ट्रा फोर्स भी और डिप्लॉय करा रहे हैं, और हम पूरी तरह तैयार हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी चीज़ शांतिपूर्ण संपन्न होगी। अगर सर मान लीजिए कहीं किसी बूथ पर अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको लेकर कितनी देर में कॉल टाइमिंग रहेगा, कितनी देर में पुलिस पहुंचेगी? कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित कहीं भी बूथ पर होती है तो हमारी 3 सेक्टर मोबाइल मिनिमम आराम से वहाँ 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी। और जो हमारी QRTs है उनको भी, जो हमने देखा है, ग्रामीण क्षेत्र में टाइम लगभग 10 से 15 मिनट लग सकता है मैक्सिमम, शहरी क्षेत्र में 5-7 मिनट में वो गाड़ियाँ पहुँच जाएगी। और इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हमारे लगे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी बूथ पे। हम लोगों ने सारे बूथ का जो सेक्टर इस तरह बनाए हैं, और सेक्टर मोबाइल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को इस तरह प्लेस किया है कि रेस्पॉन्स टाइम मिनिमम रहे, और जहाँ भी बूथ पर अगर स्थिति खराब होती है या कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। छोटा सा सवाल है, सोशल मीडिया पर कितनी नजर है? इसके अलावा जो ये प्रलोभन देने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि सीजर काफी अच्छा हुआ है पूरे जिले में, इसको लेकर भी आज नजर रखी जाएगी? सोशल मीडिया पर हमारी सोशल मीडिया टीम जो है वो पूरी निगाह रख रही है। यदि कोई भी व्यक्ति वैमनस्यता पूर्ण भाषण या कोई भी पोस्ट डालता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सीजर वगैरह आज भी जारी रहेगा? हाँ, सीजर के लिए हमारी FST SST टीम लगी है और हमारे नाके लगे हैं। NDTV से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। देखिए, रोहित काशवानी SP हमारे साथ मौजूद थे, और तमाम तरीकों से जो उन्होंने कहा है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, रिजर्व बल भी सभी जगहों पर एक्टिव है, इसके साथ ही मोबाइल वैन्स भी लगातार सभी जगह पर नजर बनाए रखेंगे। टीकमगढ़ से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। और लगातार सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। बाबूलाल जी, एक अहम सवाल यहाँ पर ये सामने आता है, क्योंकि पार्टियां अपनी तरफ से दावे और वादे कर रही हैं, लेकिन इस बार एक अहम चीज देखने को मिल रही है, इंडी अलायंस। आखिर इसका कितना असर जनता के बीच पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ पर पैदा हो सकती है, या फिर बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं? देखिए, इसका लाभ ये मिल सकता है कि अनेकों स्थान पर, अनेकों सीटों पर सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। पहले जो है वोट बंट जाते थे, तो अब सीधे मुकाबले में बहुत जो है वो भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही है। निश्चित रूप से ये प्रभाव तो पड़ना ही है, क्योंकि कुछ थोड़े वोट जो बढ़ जाते थे तो मुट्ठी खुल जाती थी। मुट्ठी खुलने के बाद में जो है वो बंधी हुई मुट्ठी भारतीय जनता पार्टी के काम कर जाती थी। ये बहुत बड़ा फर्क था, और ये फर्क जो है वो आज भी देखने में आएगा कहीं कहीं पे। लेकिन अधिकांश स्थानों पर जो है सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या इंडी का आदमी जो है वो मौजूद है, और उसका परिणाम कुछ अलग ही है। क्योंकि देखिए, 40 से 45% या 33% वोट लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाती आ रही है, 300 सीट लेकर के आ चुकी है। लेकिन इस बार जो है वो 33% के अगेंस्ट जो है
वो बाकी के सारे परसेंटेज अगर इकट्ठे होते हैं तो एक उम्मीद बनती है विपक्ष को कि हमारी भी पहुंच जो है वो जनता तक हो जाएगी और परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा तो हम जीत भी सकते हैं। एक एक भावना बनती है और ये स्थिति जो है वो पूरे देश भर में जो है स्थिति बनी हुई है। उसका लाभ तो उनको मिलना ही है। इंडिया गठबंधन का एक लाभ जो है ये जरूर होता है, लेकिन कहीं कहीं पे देखिएगा कि इंडिया गठबंधन में होते हुए भी स्वतंत्र रूप से, जैसे बंगाल में स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि वहां के जो भी स्वतंत्र रूप से जीत के आएंगे वो इंडिया बिल्कुल, का कहीं ना साथ कहीं देंगे। असर यहाँ पर इंडिया अलायंस का देखने को मिल सकता है। अब कितना असर होगा ये तो फिर नतीजों के बाद ही पता चलेगा। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। नरसिंहपुर में आदर्श मतदान केंद्र 194 पर अपने भाई जालम सिंह पटेल के साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल करीब आधे घंटे पहले पहुंचे। ये मतदान केंद्र शंकराचार्य वार्ड के MLB स्कूल में बनाया गया था, जहां प्रहलाद पटेल ने पहला वोट डाला। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने सबसे मतदान की अपील भी की है। मेरे जीवन का ये सुखद अनुभव है। कभी सिवनी का मैं सांसद होता था तो गोटे गांव में वोट डालकर जाता था अपने क्षेत्र में, तब कभी एक आध बार पहले बार वोट डाला होगा। हमने कभी किसी को हटाकर पहली बार वोट नहीं डाला। तो कल ही हम और मुन्ना भैया थे तो मैंने तय किया था कि पहला वोट डालेंगे, तो मैं इसलिए 6:30 बजे आ गया था कि किसी को ने सबसे पहले वोट किया। सुबह आधे घंटे पहले ही वो पहुंच गए मतदान केंद्र और लाइन में लग गए। उनका कहना था कि इससे पहले जब पिछली बार मैं वोट देने आया था तो पहले ही लोग आ चुके थे और मुझे सबसे पहले वोट देना था, लेकिन मैं नहीं दे पाया था और ऐसे में इस बार मैं आधे घंटे पहले ही आ गया ताकि मैं अपने सबसे पहले मत का प्रयोग कर सकूं। तो कांकेर से वर्तमान बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने गोविंदपुर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और देश के विकास के लिए मोहन मंडावी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। तो देखिए, आपको बताते चले कि लगातार तमाम प्रत्याशी, तमाम जनप्रतिनिधि जनता के साथ ही जनता के बीच पहुंचते हैं और वहां लाइनों पे लगते हैं मतदान केंद्रों में और अपने अपने मत का प्रयोग करते हैं। बाबूलाल जी, क्योंकि इंडिया अलायंस का यहाँ पर फर्क दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी अपना धीरे धीरे पैर जमाने की कोशिश कर रही थी और इस बार इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती जा रही है। आखिर आम आदमी पार्टी ने कुछ यहाँ छत्तीसगढ़ में जनता को कितना अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की और फिर केंद्र में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं वो अलग। देखिए, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की हवा आम आदमी पार्टी के लिए बनी थी वैसी देखने में नहीं आई। रिजल्ट में तब्दील नहीं हुई, वोट में तब्दील नहीं हुई, बहुत ज्यादा वोट उनको नहीं मिले। तो उससे ये लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव लोकसभा के चुनाव में भी उसका पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता जो परिवर्तन कर दे किसी चीज का। लेकिन ये है कि एक सहयोग होता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जितने भी मतदाता होंगे वो इंडिया के साथ होंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ होंगे। ये एक भावना बनती है। वो उस भावना में कितना, वैसे भी आम आदमी पार्टी की स्थिति यहाँ बहुत ज्यादा खराब है। उसके अध्यक्ष जो थे वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उसमें क्या परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, क्या बदलती हैं, कितने समर्थक उनके साथ गए हैं, ये कुछ कैलकुलेशन अभी नहीं किया गया, इसका आकलन नहीं हो पाया है। इसलिए जो है ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी कोई परिवर्तन कर सकने की स्थिति में है। जहां तक सवाल है हमारे यहाँ के 3 सीटों का, तो निश्चित रूप से जो है वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के पास है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो 3 चुनावों को अगर हम देखेंगे, 2009 में 10-1 की स्थिति थी, एक कांग्रेस 10 भारतीय जनता पार्टी, 2014 में भी 10-1 की स्थिति थी और 2019 में 9 भाजपा और 2 कांग्रेस की स्थिति थी। तो ये स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। अभी 2024 के चुनाव है, इसमें कांग्रेस ने जो है अपनी स्थिति को सुधार लिया है और उनको इस बात की उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है अपने प्रत्याशियों के देख करके या किसी भी तरीके से, कि राजनांदगांव, कांकेर, कोरबा और बस्तर, ये इन पर ये पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये 4 सीट हमको मिलेगी और उस पर पूरा उन्होंने ताकत झोंकी है। और सरगुजा सीट पर भी उनको उम्मीद है कि सरगुजा सीट भी शायद गाहे बगाहे हमको मिल सकती है, क्योंकि चिंतामणि महाराज कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं
लोगों के मन में उनके प्रति नाराजगी है कि कांग्रेस को जीवन भर उन्होंने दिया और कांग्रेस ने उनको दिया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं मानने वाले कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए थे चिंतामणि महाराज, अब वापस भारतीय जनता पार्टी में अपने घर लौटे हैं, तो कोई नाराजगी नहीं है, दोनों पक्ष है। तो जो स्थिति बनती है वहां पर जिसको जितनी मजबूती मिलती है उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है, और नाराजगी तो उधर होती है जहां पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब और समीकरण समझाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।